जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और पारुण के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर नाम का अर्थ होता है जगत का ईश्वर। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखलाई पड़ती है। कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य बसे जागेश्वर में ही नहीं वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से जागेश्वर में ही लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर की निर्माण शैली। यहाँ के अधिकांश मंदिर वास्तुकला की नगा शैली का अनुसरण करते हैं, जबकि कुछ दक्षिण और मध्य भारत में उपयोग किए जाने वाले पैटर्न का भी पालन करते हैं। मंदिरों का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। लोक विश्वास और पुराणों के अनुसार मंदिर का महत्व। उत्तराखंड में स्थित इस मंदिर का पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता। जागेश्वर धाम पतित पावन जटागंगा के तट पर स्थित है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखने में वास्तव में खूबसूरत लगते हैं। समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। यह धाम प्रमुख रूप से भगवान शिव का धाम है। सावन के महीने में यहाँ प्रमुख पूजा पाठ की जाती है और शिवरात्रि मेला भी आयोजित किया जाता है, इसलिए यह धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। जागेश्वर कब जाएं? यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और फिर सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ काफी ठंड पड़ती है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीनों में पहाड़ी क्षेत्रों की बारिश के मौसम में यहाँ ना ही जाए तो बेहतर होगा। बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। जागेश्वर कैसे पहुँचे? जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम की यह दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो यहाँ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है। आगे की दूरी तय करने के लिए बस, शेयरिंग कैब या प्राइवेट कैब ली जा सकती है, जो करीब 5 से 6 घंटे का समय लेती है। काठगोदाम के लिए दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ, देहरादून सहित कई प्रमुख शहरों से सीधे ट्रेन की सुविधा है। अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगढ़ शहर में है, जो जागेश्वर धाम मंदिर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। आगे की दूरी तय करने के लिए प्राइवेट कैब ली जा सकती है, जो करीब 6 से 7 घंटे का समय लेती है। पंतनगढ़ हवाई अड्डा दिल्ली के अलावा लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर सहित कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप यहां बस से भी आ सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से रोडवेज या फिर निजी बसों की सुविधा आसानी से मिल जाती है। दिल्ली से दूरी करीब 400 किलोमीटर है और करीब 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। दिल्ली के अलावा कई प्रमुख शहरों से बस द्वारा आया जा सकता है। धाम में कहां ठहरें? जागेश्वर धाम मंदिर के आसपास रुकने के लिए यात्रियों के लिए कुछ खास या बड़े स्तर पर व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जो कुछ भी है वो महंगे हो सकते हैं।
इसलिए जागेश्वर धाम के पास ठहरने की बजाय यहाँ से केवल 35 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा शहर में ही ठहरना ज्यादा बेहतर हो सकता है। अल्मोड़ा शहर में कई प्रकार के आलीशान होटल और रिसोर्ट से लेकर कम से कम बजट के अनुसार गेस्ट हाउस और लॉज सभी उपलब्ध है। इन सबसे अलग यहाँ ठहरने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड यानी के MVN के पर्यटक आवास गृह यानी गेस्ट हाउस और वन विभाग का भी पर्यटक आवास केंद्र है, जो कि साफ सफाई के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।